हमारे धर्म की सच्चाई के संपूर्ण ज्ञान की रहनुमाई के लिए भेजा गया है। वह मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर के चुने हुओं को अनंत जीवन की आस बंधे। परमेश्वर ने जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनादिकाल से अनंत जीवन का वचन दिया है। उचित समय पर परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को उपदेशों के द्वारा प्रकट किया। वही सुसंदेश हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा से मुझे सौंपा गया है। हमारे समान विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तीतुस को हमारे परम पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि वहाँ जो कुछ अधूरा रह गया है तू उसे ठीक ठाक कर दे, और मेरे आदेश के अनुसार हर नगर में बुजुर्गों को नियुक्त कर। उसे नियुक्त तभी किया जाए जब वह निर्दोष हो, एक पत्नी व्रती हो, उसके बच्चे विश्वासी हों और अनुशासनहीनता का दोष उन पर न लगाया जा सके तथा वे निरंकुश भी न हो। निरीक्षक को निर्दोष तथा किसी भी बुराई से अछूता होना चाहिए, क्योंकि जिसे परमेश्वर का काम सौंपा गया है उसे अड़ियल, चिड़चिड़ा और दाख मधु पीने में उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। उसे झगड़ालू, नीच कमाई का लोलुप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो अतिथियों की आवभगत करने वाला, नेकी को चाहने वाला, विवेकपूर्ण, धर्मी, भक्त तथा अपने पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। उसे उस विश्वास करने योग्य संदेश को दृढ़ता से धारण किए रहना चाहिए जिसकी उसे शिक्षा दी गई है, ताकि वह लोगों को सद शिक्षा देकर उन्हें प्रबोधित कर सके तथा जो उसके विरोधी हो उनका खंडन कर सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग विद्रोही होकर व्यर्थ की बातें बनाते हुए दूसरों को भटकाते हैं। मैं विशेष रूप से यहूदी पृष्ठभूमि के लोगों का उल्लेख कर रहा हूँ। उनका तो मुंह बंद किया ही जाना चाहिए, क्योंकि वे जो बातें नहीं सिखाने की है उन्हें सिखाते हुए घर के घर बिगाड़ रहे हैं। बुरे रास्तों से धन कमाने के लिए ही वे ऐसा करते हैं। एक क्रेते के निवासी ने अपने लोगों के बारे में स्वयं कहा है, क्रेते के निवासी सदा झूठ बोलते हैं, वे जंगली पशु हैं, वे आलसी हैं, पेटू हैं। यह कथन सत्य है, इसलिए उन्हें बलपूर्वक डांटो, फटकारो, ताकि उनका विश्वास पक्का हो सके। यहूदियों के पुराने वृत्तांतों पर और उन लोगों के आदेशों पर जो सत्य से भटक गए हैं कोई ध्यान मत दो। पवित्र लोगों के लिए सब कुछ पवित्र है, किंतु अशुद्ध और जिनमें विश्वास नहीं है उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं है। वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, किंतु उनके कर्म दर्शाते हैं कि वे उसे जानते ही नहीं। वे घृणित और आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं तथा किसी भी अच्छे काम को करने में वे असमर्थ हैं।